हम कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का देखो बेटा, आगे हमारे पास स्ट्रक्चर है PCl5 का। PCl5 का स्ट्रक्चर मतलब कि फॉस्फोरस है जो कि ये ग्रुप 15 एलिमेंट है। ग्रुप 15 एलिमेंट है, उसके साथ हमारे फॉस्फोरस है जो जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। तो इसके साथ 5 हैलोजन लगे हुए हैं। तो अगर 5 हैलोजन लगे हों तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है वो sp3d बन जाती है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है। और इसके 3 ट्राइंगल जैसे होती है, ट्राइंगल के 3 कॉर्नर होते हैं। इसके 3 हैलोजन लगे होंगे और एक बिल्कुल 90 डिग्री पे, ट्राइंगल के बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर और 90 डिग्री के नीचे। ठीक है, दो साइड जो ऊपर और नीचे ये 90 डिग्री के एंगल पे दो और बॉन्ड होंगे। तो जो हैलोजन इस तरीके से लगे हुए हैं, तो ट्राइगनल, इसके नाम क्या होगा ज्योमेट्री का? ट्राइगनल बायपैरामिडल ज्योमेट्री। तो क्या नाम है? ट्राइगनल बायपैरामिडल ज्योमेट्री होगा। ठीक है, जो फॉस्फोरस पेंटाहालाइड है। वाई इट इज कॉल्ड पेंटाहालाइड? क्योंकि 5 हैलोजन इसके साथ अटैच हुए हैं। सो नेक्स्ट जो टॉपिक करना है हमने, प्रेपरेशन ऑफ N2 है। तो प्रेपरेशन ऑफ N2 मतलब कि डाई नाइट्रोजन, जिसको कॉमनली हम नाइट्रोजन भी बोल देते हैं। तो अमोनिया जो हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रोजन है, इसको अमोनियम डाइक्रोमेट के साथ भी प्रिपेयर किया जा सकता है। अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम नाइट्रो NH4, उसके ब्रैकेट में नीचे 2 डाला है और नीचे आगे क्या है? Cr2O7। तो Cr2O7 इज डाइक्रोमेट ग्रुप और अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4। तो इस डेल्टा का मतलब है कि हमने हीट किया है इस कंपाउंड को। जब हीट करेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट को, तो हमारे पास नाइट्रोजन बन जाएगी, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कौन सा है? नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन बन गया और साथ में साइड प्रोडक्ट बनेंगे। वो कौन है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड वाटर, ये हमारे साइड प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ N2। अनदर भी है हमारे पास सोडियम अजाइड। अजाइड क्या होता है? जब N3 लगा हो, जब किसी भी मेटल के साथ N3 लग जाएगा तो वो अजाइड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल Na क्या है? सोडियम। N3 क्या है? अजाइड। ठीक है, तो हमारे पास NaN3 जो है वो बन गया है। जो NaN3 हमारे पास बन गया है, तो इसको हीट करेंगे तो हमारे पास सोडियम जो है एज अ साइड प्रोडक्ट हो जाएगा और मेन प्रोडक्ट जो है हमारे पास N2 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो हमारे पास तीसरा जो प्रेपरेशन है वो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट, सोडियम अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट को हीट करने से हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेंगे वो हमारे पास एक तो बन जाएगा नाइट्रोजन, दूसरा NaCl और तीसरा हमारे पास वाटर बनेगा। लेकिन हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कौन सा है? N2 हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। सो ये थे हमारे पास हाउ टू प्रिपेयर द N2 नाइट्रोजन पी ब्लॉक का। ग्रुप 15 जो है नाइट्रोजन, तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। आगे देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ N2। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि ये देखो, ये इसका ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस होती है। कोई टेस्ट नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई कलर नहीं है। और ये नॉन टॉक्सिक है, लाइटर देन द एयर, हवा से भी बहुत लाइट होती है ये। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल इन वाटर है? क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो नाइट्रोजन की जो फॉर्म्स है हमारे पास, दो तरीके की नाइट्रोजन होती है। N2 हमारे पास दो दो फॉर्म में मिलती हैं, एक तो अल्फा नाइट्रोजन, दूसरी हमारे पास बीटा नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो आगे आ जाती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। केमिकल प्रॉपर्टी में देखो, इसमें ना ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए ये इसको ज़्यादा कंडीशन दी जाती है। अब नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया बनाने में भी यूज़ की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एंड MO। Fe क्या है? आयरन। MO क्या है हमारे पास? मोलिबेडनम, एट द टेम्परेचर 700 केल्विन एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो नॉन मेटल फॉर्म नाइट्राइड्स, नाइट्राइड्स बोल के नाइट्रोजन जब लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा तो Lin, अगर N अकेला लगा हो तो वो नाइट्राइड होता है, अगर N3 हो तो अजाइड होता है। ये अकेला N लगा हुआ है मेटल के साथ, तो ये लिथियम के साथ लगा है, लिथियम नाइट्राइड। इसी तरीके से और रिएक्शन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। अगर इसको इलेक्ट्रिकल स्पार्क दी जाए, मतलब बिजली की एक झटका स्पार्क दी जाएगी एट 2000 केल्विन के, तो हमारे पास निट्रिक एसिड बनेगा। ठीक है, सो निट्रिक जो है वो बन जाएगा 2NO। NO जो हमारे पास ये बनेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्कलैंड एंड एडी मेथड टू फॉर्मेशन ऑफ NO। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कैल्शियम कार्बाइड CaC2।
CaC2 जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है एट 1100 डिग्री सेल्सियस पे, और CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड हमारे पास बन जाता है, ठीक है, विद कार्बन। तो ये डिफरेंट, इसे नाइट्रोलियम भी कहते हैं। ये एज फर्टिलाइजर यूज़ होता है, खाद के रूप में यूज़ होता है एग्रीकल्चर में। सो देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ द नाइट्रोजन यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हमने देखा कि अमोनिया और नाइट्रिक एसिड यूरिया बनाने में, यूरिया खाद बनाने में यूज़ होता है। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर, मान लो कि कहीं हमें हवा नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, इनर्ट है। तो इनर्ट चाहिए कि ताकि ऑक्सीजन रिएक्ट ना कर सके। हवा में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर जाती है हवा के नाइट्रोजन, या कोई भी कंपाउंड होगा तो जब हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीडाइज होके ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास चिप्स के पैकेट हैं, चिप्स के पैकेट को क्या करते हैं, उसमें से सारी हवा निकाल के उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। इसीलिए जो हमारे पास चिप्स होते हैं वो ज़्यादा समय तक प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें क्या भरा गया है, नाइट्रोजन भर के उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में सेव करके रखा गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है। तो प्रेजर्वेशन में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसको थर्मोमीटर में भी भरा जाता है ताकि हाई टेम्परेचर जो है उसको नोट डाउन किया जा सके। और इसको इलेक्ट्रिकल बल्ब में भी भरा जाता है, जो बल्ब होते हैं उसमें भी, ताकि फिलामेंट जो है वो जल ना जाए, क्योंकि ज़्यादा हीट निकलेगी उसमें से तो वो फिलामेंट जो है वो जल जाएगा, उससे कंबशन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव डन अबाउट द नाइट्रोजन, इट्स यूसेस, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।